यस सर। यस सर। ओके। सो लास्ट जो मंडे क्लास हुई थी उसमें कुछ बच्चे शायद मैथ्स क्लास की वजह से नहीं आ पाए थे। कौन कौन नहीं आ पाया था? सामर, उमर नहीं आया था? मैं नहीं आ पाया था। उमर। सीम तो आ गया था, सीम लेट आया था लेकिन आ गया था। मैं नहीं आ पाया था। उमर। उमर नहीं आया था। हाँ उमर, अभी बताता हूँ मैं क्या करना है। सादिक को बैकअप मिल गया था, सादिक का जो मिस हुआ था। सादिक अब तुम्हें डायमेंशन समझ में आ गया, डायमेंशन क्या चीज है ना? सो देखिए, सो जिन लोगों ने, बच्चों ने लास्ट क्लास मिस करी है, लास्ट क्लास में सिर्फ हमने एक सेकंड एप्लीकेशन करी थी विच इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, और सेकंड एप्लीकेशन और थर्ड एप्लीकेशन का कोई रिलेशन नहीं है। तो थर्ड जो हम एप्लीकेशन आज करेंगे उसमें पिछली वाली क्लास का हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे, तो परेशान मत होना उमर, ठीक है? जी। नेक्स्ट देखिए, तारिक मैंने आपसे कहा था ना लास्ट क्लास में कि आपको आना है, आप आए 30 मिनट के बाद। 1 घंटे की क्लास में आप आधा घंटा लेट आए। हाँ, सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। मेरी अब भी आवाज नहीं आ रही है? सर सिर्फ उससे नहीं आ रही, मुझे तो आ रही है। अच्छा, आपको तो आ रही है ना? सर मुझे भी आ रहा है। आपको भी आ रही है। सो देखो, थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, जिसे हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। सो आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ये लास्ट एप्लीकेशन है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। सो जब आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, तो देखो इसका मतलब क्या है। ये मैंने पहले भी समझाया था, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। मान लो आप मास को एसआई से सीजीएस में लेकर जाते हैं, आप लिखते हैं 1 kg इज इक्वल टू 100,000 ग्राम। 1 kg इज 1000 ग्राम। सो जब आप केजी को ग्राम में कन्वर्ट करें तो दिख रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ 1 थी या 1000 हो गई। जी। यूनिट चेंज हो गई, केजी से आप कहाँ चले गए? ग्राम में। बट एक बात बताओ, क्या ओवरऑल मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आया होगा उमर? नहीं, सेम ही होगा। 1000 ग्राम कैसा है, एक ही चीज है ना? जी। न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ चेंज ओवरऑल मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा। चेंज किस में आया? न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट। आया और यूनिट में चेंज आया। सो बस ये एप्लीकेशन इसी लॉजिक पर बेस्ड है कि व्हेन वी कन्वर्ट फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर, जब एक यूनिट से आप दूसरी यूनिट में जाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू के चेंज होने के साथ साथ आपका यूनिट का फॉर्म भी चेंज हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और देख लो, मीटर को सेंटीमीटर में ले लो या एमएम में ले लो, 1 मीटर इज 1000 mm। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, यूनिट चेंज हो गई, बट ओवरऑल मैग्नीट्यूड सेम। ऐसे आप ना शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं N1U1 is equal to N2U2। N1 is numerical value in system U1। U1 सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो N1 है। N2 न्यूमेरिकल वैल्यू है सिस्टम U2। U2 सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसे आप N2 कहेंगे। और आप ऐसे लिख सकते हैं कि N1U1 is equal to N2U2। सिस्टम चेंज कर दो, यूनिट चेंज हो जाएगी, बट ओवरऑल मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा। इतना लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल कराऊंगा मैं, उसके बाद आप करना शुरू कर दोगे। जी। तारिक, आवाज आ रही है अब? इतना लिख लो तो बताओ। हाँ, अलमारी चेंज करते हैं स्लाइड, लिख लेना तो बताना। लिख लिया सर। अच्छा, राहिम हो गया? उमर? सर हो गया। लिख रहा हूँ मैं। लिख रहे हो, लिख रहे हो। तारिक, आवाज आ रही है अब नहीं आ रही है?
यार बेचारा तारिक के साथ में नेटवर्क इश्यूज बहुत रहता है। तारिक इतनी पंक्चुअलिटी से आता है, बस नेटवर्क की वजह से सब बिगड़ जाता है। तारिक हो गया। हो गया, चलिए साहब स्लाइड चेंज करते हैं। क्वेश्चन, convert force of 1 Newton into dyne। जब आप ये एप्लीकेशन करोगे ना, तो एक चीज दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप किस सिस्टम से किस सिस्टम में जा रहे हो। न्यूटन कौन सा सिस्टम होता है उमर? किस सिस्टम में फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है? एसआई ऐसा है। और डाइन कौन सा सिस्टम है? सीजीएस। सीजीएस। ये चीज बहुत क्लियर हो कि हम एसआई से सीजीएस में जा रहे हैं। एसआई में जी। मास की यूनिट क्या होती है असीम? एसआई में जब मास को मेजर करते हैं किस यूनिट में मेजर करते हैं असीम? किलोग्राम। केजी में, है ना। और जब आप सीजीएस में मास को मेजर करते हो असीम, तो किस में मेजर करते हैं? सर सीजीएस में ग्राम। ग्राम। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस सिस्टम में आपको गिवन है उस सिस्टम में मास की यूनिट क्या है, लेंथ की यूनिट क्या है, टाइम की यूनिट क्या है। जिस यूनिट में आप कन्वर्ट कर रहे हो वहां मास क्या है, लेंथ क्या है, टाइम क्या है, बड़ा क्लियर कट पता होना चाहिए। फिर हम ऐसे स्टार्ट करेंगे ना, आप सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ऐसे लिखेंगे N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 1 है, U1 है न्यूटन, N2 पता नहीं, U2 है डाइन। अब न्यूटन है तो फोर्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा नम्रा? न्यूटन फोर्स है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? L1T minus 2। M1 L1 T minus 2, ये आ गया M1 L1 T minus 2। N2 का तो पता नहीं, डाइन भी है तो फोर्स ही, जी। डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। अब मुझे राहिम ये बताओ कि लेफ्ट और राइट में जो मासेस आ रहे हैं वो सेम है या कुछ फर्क है? लेफ्ट वाला मास और राइट वाले मास में कुछ फर्क है राहिम? नो सर। फर्क है। ये फर्क मुझे कौन बता सकता है? तुम में से कोई बता सकता है लेफ्ट और राइट में जो मास आ रहे हैं क्या फर्क है? सर इसमें N2 लिखा है, इसमें 1 लिखा है। सर सिस्टम को फिर लेफ्ट और राइट में जो मासेस आ रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू का फर्क। नहीं, यूनिट का फर्क है यार। लेफ्ट में कौन सी यूनिट है? एसआई सीजीएस? एसआई SI एसआई। और राइट में सीजीएस। CGS। सीजीएस। नोमा आप कब आई हैं? अभी अभी आई हैं? यस सर, अभी अभी आई हूँ सर, लिंक अभी आया मेरे पास। अच्छा, लिंक अभी आया था। बच्चों देखो, आपको बैकअप देने हैं मुझे कुछ। फर्स्ट क्लास का तो मैंने आपको बैकअप दे दिया था कि डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है ना। यस सर। उसके बाद एप्लीकेशन शुरू होती है। तो ये हम थर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट करा है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। जितना डायमेंशंस आप जानते हो ना, उससे ये एप्लीकेशन हो जाती है, कोई परेशानी नहीं आती। तो मैं एक मिनट ना नोमा के लिए रिपीट कर दूं। नोमा इसमें सिर्फ इतना है कि आप मान लो एसआई से सीजीएस जा रहे हो, 1 kg को 1000 ग्राम रख दिया। जब आप एसआई से सीजीएस में जाओगे तो देख रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, 1 की जगह 1000 आ गया, यूनिट यस चेंज सर। हो जाती है, केजी की जगह ग्राम आ गया, लेकिन ओवरऑल मैग्नीट्यूड सेम रहता है। 1 kg और 1000 ग्राम दोनों बराबर। ऐसे यहाँ देखो, मीटर से आप एमएम में चले गए, 1 मीटर इज 1000 mm, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, 1 थी 1 से 1000 हो गई, यूनिट मीटर थी एमएम हो गई, बट ओवरऑल मैग्नीट्यूड सेम। 1 mm और 1 मीटर और 1000 mm में फर्क थोड़ा ना होता है, दोनों बराबर है। यस सर। तो आप ऐसे लिख सकते हो N1U1 is N2U2। So numerical value in N1 is numerical value in system U1, N2 is numerical value in system U2। तो आप लिख सकते हो N1U1 और N2U2 दोनों बराबर, बिल्कुल बराबर हो। ओके सर। तो ये क्वेश्चन दिया है 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर दो। तो इसको ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। N1U1 is N2U2, न्यूटन इज द SI यूनिट, डाइन इज द CGS यूनिट। तो 1 न्यूटन इज N2 डाइन, न्यूटन की वैल्यू डायमेंशन फार्मूला रख दिया M1 L1 T minus 2, और डाइन का भी रख दिया M1 L1 T minus 2। अब डिस्कशन ये चल रहा था कि लेफ्ट वाला मास और राइट वाला मास सेम है या नहीं है। नम्रा बता देगी मुझे। नम्रा, सेम है कि अलग है? नहीं है। सेम नहीं है ना। देखो, लेफ्ट वाला तो एसआई में है, राइट वाला सीजीएस में है। लेफ्ट वाला लेंथ और राइट वाला लेंथ भी अलग नहीं, सेम नहीं, अलग अलग है। टाइम तो सेम है, लेकिन फिर भी लेफ्ट वाले को 1 1 लिख देते हैं, राइट वाले को 2 2 लिख देते हैं। तो 1 1 और 2 2 सिर्फ ये बता रहा है कि भाई फर्क है, पावर सेम है, डायमेंशन सेम है, बट क्वांटिटीज में डिफरेंस है।
तो ये जो M1 है, इस M1 को क्या लिख सकते हो 1 kg, जी M2 को क्या लिख सकते हो 1 ग्राम, L1 को क्या लिख सकते हो 1 मीटर, L2 को क्या लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, T1 क्या था भाई 1 सेकेंड सेकेंड था, T2 क्या था भाई 1 सेकेंड। सेकेंड था। अब जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे ना यहाँ सारा, देखो क्या क्या चेंज आएगा। सो जब आप यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे N1 1 is 1, N2 चाहिए ना आपको, तो डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो। देखो 1 तो एज इट इज रहा, M1 से M2 को डिवाइड कर दिया। नोमा जहां आप अटक जाओ वहां मुझे बताना, ठीक है। वैसे ओके तुम्हें सर। प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, तुम्हारी लास्ट क्लास की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी। कहीं अटको तो मुझे बता देना, जो आपने फर्स्ट क्लास की है बस उसी पर डिपेंड करता है और किसी पर नहीं। ओके सर। M1 की जगह 1 kg रख देते हैं, हम्म, M2 की जगह, अरे उसामा आ गया, M2 की जगह 1 ग्राम रख देते हैं, 1। L1 की गुड जगह इवनिंग 1। सर। गुड इवनिंग उसामा। क्या तुम्हारी ये क्लास मिस हो गई ना टाइमिंग चेंज होने की वजह से? यस सर। अभी डिस्कस करते हैं बाबू, हाँ अभी डिस्कस करेंगे, निकालते हैं कुछ सोल्यूशन। आज क्यों लेट हो गए? सर वो चार्ज नहीं था मोबाइल में, थोड़ा सा भी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये अब आप यूनिट चेंज करना शुरू कर दो। अब आपकी मर्जी है भाई, देखो केजी और ग्राम को तो डिवाइड कर नहीं सकते, डिवाइड तभी कर सकते हो जब या तो दोनों ग्राम हो या दोनों केजी हो। केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, ये आ गया 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम टू द पावर 1। मीटर और सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो, 100 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर टू द पावर 1। सेकंड्स को सेकंड से कर दो, 1 सेकंड्स बाय 1 सेकंड टू द पावर -2 इज into। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, सेकंड से सेकंड्स कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 टू द पावर -2। अब देखो यार 1 की तो कोई भी पावर ले लो सेम होगा, 10 रेज़ पावर 5 इज 8। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 न्यूटन क्या लिखा था, N2 डाइन ना, N2 कितना आ गया 10 रेज़ पावर 5, 1 न्यूटन इज 10 रेज़ पावर 5 डाइन। बताओ ये क्लियर हुआ? नोमा सर व्हाट्स गोइंग ऑन? अभी अभी करा रहे हैं। हाँ जी नोमा, ये हुआ? सामा अभी डिस्कस करते हैं। ओके सर। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी? सर थोड़ा सा हुआ सर, ये समझ में नहीं आया सर, ये आप कौन भी क्यों किया सर? हाँ देखो सुनो सुनो, अरे सब समझ में आया, अब पूछो। तुम्हें ये N2 चाहिए ना, तो इसको तो यहाँ लाकर डिवाइड करना होगा, मुझे N2 की अगर वैल्यू चाहिए। यस सर। अब जब डिवाइड करोगे तो मास को मास से डिवाइड यस करो। सर। ओके सर। ओके सर। अब आ गया? हेलो सर। चलो हाँ तारिक। सर 10 पावर 5 कैसे आया? देखो ये है ना 1000, यस सर। 1000 का मतलब होता है 10 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है तारिक। यस और सर। ये कितना है 100, 100 का क्या मतलब होता है 10 की पावर 2, कंबाइंड कितना हो जाएगा? 10 पावर 5। सुना आप? ओके सर। अच्छा भाई, अब ये आखिर में आप लोग लिखना शुरू कीजिए और जब तक मैं जरा उसामा से डिस्कस करता हूँ। उसामा देखो हम कर क्या रहे हैं, यस ये सर। डायमेंशन एनालिसिस की एक एप्लीकेशन आपने कर ली थी, चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला, है ना। उसके बाद यस ये सर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। कि आपको एक यूनिट देगा, एक किसी एक सिस्टम में, जैसे फोर्स दे दिया ना एसआई में, कहता है सीजीएस में कन्वर्ट करो। आसान सा मेथड है, आप ऐसे लिखो N1 U1 इज N2। N1 फर्स्ट यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दी हुई है 1, N1 की जगह 1 आ गया। U1 यूनिट है, न्यूटन लिख दिया। सर स्लाइड कर दीजिए। यही तो स्लाइड है, ये तो लिख लिया था, ये लिख लिया था आप लोगों ने? नहीं लिख लिया था सर लिख लिया। लिख लिया? तारीख लिख लिया था आपने? सेकेंड सिस्टम में N2 है, यूनिट डाइन है, मुझे N2 चाहिए। तो मैंने क्या किया उसामा, यहाँ पर डायमेंशन फार्मूला लिखना शुरू कर दीजिए। न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला लिखा M1 L1 T-2। डाइन भी तो फोर्स है, डायमेंशन फार्मूला तो सेम होगा। बस फर्क ये है उसामा की लास्ट लेफ्ट साइड में SI है, राइट साइड में CGS है। सर समझ में आ गया सर, कर लेंगे कर लेंगे 1 सर। 1 1 कर दिया। यस सर। इतना लिखो, फिर नेक्स्ट ट्राई करता है।
यस सर, डन, लिख लिया। लिख लिया, चलो। रुक जाइए सर। जाइए। हाँ हाँ लिख लो। अरे कौन बातें कर रहा है? सर जी सर, ये जो राइट साइड है इसका एक बार फर्स्ट स्टेप बता दीजिए, कैसे क्या है, मैं भूल गया। ये वाला, ये सर राइट मैंने वाला। यही वाला ना। जी ये सर। देखो मैंने क्या किया, मैं इसको यहाँ ले जाकर डिवाइड कर दिया, इसको यहाँ डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब यहाँ डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, m1 m1 से डिवाइड होगा, m l1 l2 से डिवाइड होगा, t1 t2 से डिवाइड होगा। तो m1 को m2 से डिवाइड कर दिया पावर 1, l1 को l2 से डिवाइड कर दिया पावर 1, t1 को t2 से डिवाइड किया, पावर क्या थी -2, पूरे की पावर -2। बताइए आया? ये और डिटेल में रिपीट करूं? सर समझ गया, उसके बाद यूनिट्स डाल दी। बस यूनिट्स डाल दी। सर हो गया। सबने लिख लिया? नोमा, Yes, sir. नम्रा? सर ये पहला Yes, वाला sir. MKS है, सेकंड वाला CGS है ना? यस, पहला वाला MKS है, MKS ही ऐसा है, दूसरा वाला Yes, sir. सर एक और क्वेश्चन करा दीजिए ऐसे ही। हाँ 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 हाँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा सर MKS और SI में क्या डिफरेंस है? हूँ। MKS और SI में सिर्फ ये डिफरेंस है कि हर क्वांटिटी की MKS यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती। जिन क्वांटिटीज की भी MKS एग्जिस्ट करती है ना, वो SI के साथ कोलाइड कर जाती है। जैसे मास की SI भी kg है, MKS भी kg है, लेंथ की SI भी मीटर है, MKS भी मीटर है। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज होंगी जिनकी SI यूनिट तो होगी लेकिन MKS नहीं होगी। बस ये डिफरेंस आ रहा है। आपको जितनी क्वांटिटीज आप पढ़ोगे सब में जो MKS है वही SI है। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि ऐसे करो, 1 जूल, थोड़ा सा मैं हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारे यहाँ, इनटू अर्ग। 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो। आप इसे स्टार्ट ऐसे करोगे, N1U1। सर अर्ग भी तो एनर्जी होती है ना? हाँ, अर्ग भी एनर्जी होती है, बिल्कुल, CGS में। CGS यूनिट, CGS। यस सर। N1U1 is N2U2, N1 is 1, U1 is जूल, N2 का पता नहीं, U2 is अर्ग। तो आप जूल को लिख सकते हैं इट्स m1 l स्क्वायर t माइनस 2। अर्ग को आप लिख सकते हैं m1 l स्क्वायर t माइनस 2। इट्स 1, अरे यार क्या कर रहा है, 1 1 1 2 2 2। m1 देखो पहले की तरह 1 kg होगा, l1 पहले की तरह 1 मीटर होगा, t1 पहले की तरह 1 सेकेंड होगा, m2 1 ग्राम है, l2 1 सेंटीमीटर है, t2 1 सेकेंड। चलो जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो मुझे ये आ क्या रहा है। सर 1 अर्ग इक्वल टू 10 की पावर -7 जूल्स। 1 अर्ग, पहले तो जूल को अर्ग में करो ना, 1 जूल निकाल रहे हो तुम, अर्ग क्यों निकाल रहे हो? 1 जूल बताओ कितना आ रहा है, कितने अर्ग? n2 कितना आया? उसामा रटा रटा है, कोई ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, यहाँ से निकाल यस के सर। मुझे n2 कितना आया? ये तो तुम्हें याद है, तुमने वहां से बता दिया, मुझे n2 कैलकुलेट करके बताओ यहाँ से कितना आया। अलमई आंसर चाहिए मुझे। सर M2 की यूनिट थोड़ी राइटिंग में हुआ है। 1 ग्राम यार, 1 ग्राम। वन ग्राम।
सर 2 को होस्ट हैं। अच्छा, दोनों ही को होस्ट है। सर मैं 3 है, 1 होस्ट है और 2 को होस्ट है। मैं हूँ फैकल्टी। वेरी गुड उमर, सही आ रहा है। तारिक ट्राई करो, आना चाहिए, कुछ तो आए, गलत आए कोई बात नहीं। नम्रा गड़बड़ है बच्चे, देखो जरा पावर चेक करो, कहीं तुम स्क्वायर लगाना भूल गई हो कहीं। राहिम गड़बड़ है, कहीं पावर में गड़बड़ कर रहे हो, दोबारा देखो, कहीं गड़बड़ है राहिम। नम्रा क्या लिख रही हो? नहीं राहिम अब भी गलत। राहिम तुम्हें क्या हो गया? मैं पिछली क्लास से देख रहा हूँ तुम्हें, तुम फिजूल की गलतियां बहुत करने लगे हो। अलमई गलत आ रहा है, एक उमर का से उसामा नहीं हो रहा। सर सर कर मैंने भी लिखा। करो सादिक। हमने भेजा तो है। ओ मुझे नहीं मिला, किसी और को भेज दो, फैकल्टी को भेजो जल्दी से। राहिम अब सही है, क्या करता रहता है राहिम, इतनी गलतियां करता है। अलमई का भी गलत है। नोमा आंसर नहीं आया बच्चे। नोमा नहीं हुआ सॉल्व। सर मैंने होस्ट को भेजा था सर। अच्छा मुझे भेजो ना, फैकल्टी को। फैकल्टी को भेजो, फैकल्टी। ठीक आ रहा है नोमा। ओके हाँ सर। नम्रा अब सही है, गुड, अब सही है नम्रा। देखो भाई, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा n2 which is m1 by m2 to the power 1। गुड सादिक, सही आ रहा है, वेरी गुड। L1 by L2 का स्क्वायर। असीम नहीं, असीम गड़बड़ कर रहे हो, असीम कुछ गड़बड़ है, छोटी सी गड़बड़ कर रहे हो, स्क्वायर भूल गए हो शायद। T1 by T2 to the power -2। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। M1 की वैल्यू रख दो, M1 is 1 kg, M2 is 1 gram to the power 1, L1 is 1 meter, L2 is 1 centimeter to the power 2, T1 is 1 second, T2 is 1 second to the power -2 which is n। किसी और का भी आंसर आया? उसामा गड़बड़ है, देखो अब वैल्यूज रखना शुरू करो। उसामा ढंग से देखना, सीखना है तुम्हें इस वाले व्हीकल में। 1 kg की वैल्यू रख दो। 1 kg होता है 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम टू द पावर 1। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 1 सेकेंड्स बाय 1 सेकेंड्स टू द पावर -2 सेंट। ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, सो दिस इज 1000। 100 स्क्वायर हो जाएगा, 1 2 3 4, और ये 1 की पावर -2 हो जाएगा। अब 1 की तो आप कोई भी पावर लो ना, 1 रहेगा। तो ये 3 0 और ये 4 0, ये हो गया 10 raised power 7 into 1 is n2। So your n2 is 10 raised power 7। अलमई क्लियर है अब? यस सर। असीम यस सर। हमने स्क्वायर में कुछ गड़बड़ी कर दी थी। ओके, तो आप ऐसे लिखोगे 1 जूल is 10 raised to the power 7। अभी तुम लोग परफेक्ट नहीं हुए, एक और करोगे ऐसे, इतना लिख लो, पे चेंज करता है। प्रीवियस स्लाइड शो करिएगा। सर सर मेरा तो -7 आया था सर। -7 आया, रुको प्लस आना है, अच्छा सर। प्लस आएगा, प्लस। सर डन। सर डन। चलो ये अब बताओ कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? सादिक का तो सही आ रहा था। राहिम, नोमा, सर मेरे बाद में सही आ गया था।
तुम्हारा बाद में सही आ गया, तुम हमेशा ये गलती करते। अलमई हुआ? यस सर। उसामा? यस सर, समझ में आ गया। तारिक? तारिक अब हुआ ये? तारिक आवाज नहीं आ रही हो मुझे। तारिक एक बार टाइप करके बता दो। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यही चेंज कर देता हूँ। धीरे धीरे मॉडिफिकेशंस करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ एनर्जी है मेरे पास 10 जूल की, इसे अर्ग में कन्वर्ट करना है, बताओ क्या होगा? पूरा स्टेप्स रिपीट करना। सर एक हो जाएगी। क्या हुआ, क्या कहा आपने? सर 10 की पावर 8 अर्ग। कैलकुलेट करो प्रॉपर्ली, प्रॉपर्ली कैलकुलेट करो। जैसे ये किया है ना, ऐसे रिपीट करो। सर क्या मैंने कहा एनर्जी है 10 जूल की, इसे अर्ग में कन्वर्ट करना है, करके देखो कितना आ रहा है। उमर का सही आ गया, राहिम का सही आ गया, लेकिन पूरा कैलकुलेट करना। देखो ये क्वेश्चन देने का मतलब सिर्फ फाइनल आंसर जानना नहीं है, आप, मैं चाहता हूँ आप स्टेप्स रिपीट करें। मैं लिखिए इसे, क्योंकि अगले न्यूमेरिकल से जब मैं मॉडिफिकेशंस देना शुरू जी। करूँ तो फिर आप गलती ना करो। अलमाई अभी गलत आ रहा है, उमर का सही है। अलमाई क्या गड़बड़ करते रहते हो, दोबारा देखो। सर मैंने भी भेज। राहिम का सही था, उमर का सही है, अब सही है अलमाई, अब सही करो। अरे सर वो पावर नहीं लगाई ना, मैंने सीधा डायरेक्ट वैसे लिखा ना। अच्छा 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 अच्छा, मुझे लगा नेगेटिव पावर लगा दी। नोमा का सही आ रहा है, उसामा का भी सही आया, नम्रा का भी सही आया, तारिक और असीम और सादिक आंसर नहीं आया अभी तक। आप तीनों का वेट कर रहा हूँ मैं, फिर मैं नेक्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल कराऊँ। तारिक, असीम और सादिक। सर 1 मिनट बस। असीम कहीं प्रॉब्लम आ रही है? सर कर रहे हैं। सर हम इसे डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, मुझे वो डायरेक्ट अभी सिखाना नहीं है, मुझे तो अभी सिखाना है तुम ऐसे कैसे करो। तुमसे यस इतने सर। सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो क्वेश्चंस पूछेगा वो उसके लिए मेथड बहुत क्लियर होना चाहिए आपके जहन। यस सर। वो तो मुझे पता है इतने स्मार्ट हो तुम कि 1 जूल 10⁻⁷ है तो 10 जूल के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बट मुझे पूरा प्रोसीजर चाहिए। असीम हुआ, कहाँ तक पहुंचे? सभी वैल्यूज डाल रहे थे। चलो डालो डालो। और सादिक तुम्हारा कहाँ तक पहुंचा? सो देखो अगर इसको लिखना शुरू करूं, बहुत माइनर सा चेंज है, बस 1 की जगह यहाँ 10 आ जाएगा, हाँ यहाँ भी 1 की जगह एक 10 आ जाएगा। अगर आपको लास्ट वाला समझ में आया ना तो ये भी हो जाएगा। सो यहाँ पर एक 10 आ जाएगा, यहाँ एक 10 आ जाएगा, यहाँ एक 10 आ जाएगा, 10 रहेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 की जगह एक सर 8। मैंने भेज दिया। चलो सादिक का आ गया। असीम बताओ हुआ अब ये समझ में आया? यस सर, बस 10 ऐड करना था जब। 10 से मल्टीप्लाई।
सो देखो ये तो बहुत ही इजी हो जाता है, मतलब आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछेगा वो, आपसे क्या करेगा, नई यूनिट्स बनवाएगा। असीम सीजीएस में मास को किस में मेजर करते हैं, क्या यूनिट होती है सीजीएस यूनिट ऑफ मास? सर सीजीएस में ग्राम। कितना ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम या 1 ग्राम? सीजीएस में मास की यूनिट ग्राम होती है ना, कितने ग्राम होती है? 1 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, कितना लेते हो? 1 ग्राम लेते हो ना। यस सर। लेंथ कितनी होती है असीम सीजीएस में? सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर है ना। टाइम कितना होता है? 1 सेकेंड। अब मैं यहां से यूनिट चेंज करता हूं, मैं तुमसे यूनिट चेंज करवाता हूं, मैं तुमसे ऐसे कहता हूं कि कन्वर्ट एनर्जी ऑफ 1 जूल नहीं राइम, अभी वहां नहीं पहुंचेंगे। कन्वर्ट एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू अ सिस्टम वेयर 1 जूल क्या, हाँ 1 जूल ले लो, वेयर यूनिट ऑफ मास इज 10 मिलीग्राम, length is 100 mm and time is 10 seconds. Where unit of mass is 10 milligram, length is 100 mm and time is 10 seconds. ये आपको दिया हुआ है, ऐसे आपको एनर्जी कन्वर्ट करनी है। करोगे आप, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ चेंज क्या आएगा। देखो अब M2 1 ग्राम नहीं है, अब M2 कितना है? 10 मिलीग्राम। L2 1 सेंटीमीटर नहीं है, L2 कितना है? 100 mm। और T1 भी 1 मिनट ले लो और टफ कर देता ना, 1 मिनट ले लो। अब अगर कन्वर्जन फैक्टर याद ना हो तो 1 kg होता है 10 रेज़्ड पावर 6 मिलीग्राम, 1 मीटर होता है 10 रेज़्ड टू द पावर 3 mm, और भाई आपका 1 मिनट होता है 60 सेकंड के बराबर। चलो भाई शुरू हो जाओ और मुझे बताओ कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है। जो भी आंसर आ रहा है लिखकर बताओ आराम से। क्या? हाँ ऊपर की साइड में क्या क्या दोबारा भाई? ये सर ऊपर, हाँ ये यूनिट्स रीड कर दी। 1 kg is 10 raised power 6 milligram, ठीक है। 1 meter is 10 raised power 3 mm और 1 मिनट तो जानते ही हो 60 seconds। चलो
ओके, राहिम का कुछ आंसर आया। उमर गड़बड़ है यार, गड़बड़ लग रही है। हाँ, गड़बड़ है, गड़बड़ है उमर। क्या हुआ नम्रा? सर सही है हमारा। सर वेट रुकिए। हो करे हो, गया। करो करो करो। मुझे राहिम कुछ कुछ ठीक लग रहा है, एटलीस्ट फॉर्मेट राहिम का सही है, उमर का गड़बड़ है, उसामा का गड़बड़ है, और अलमई का कुछ फॉर्मेट ठीक लग रहा है। पता नहीं मुझे कि एग्जैक्ट है या नहीं, बट अलमई और कम से कम इसका राहिम का फॉर्मेट तो ठीक है, देख कर लग रहा है कि शायद ये सही हो सकता है, बट उमर और उसामा दोनों का गड़बड़। और ये बाकी बच्चों का क्या हाल है? सादिक? सर मैंने भी भेजा। सर कर रहे। हाँ, अलमई का वही तो कह रहा था, अलमई का, उमर और उसामा दोनों का गड़बड़ है। और यहाँ नमरा नोमा? राहिम। सर अच्छा अच्छा, कर रहे हो। राहिम का भी देखो शायद ठीक है, नोमा का भी गड़बड़ है, नोमा का भी गड़बड़ है, और सादिक तो पता नहीं क्या कर रहा है। और ये असीम, असीम तुम्हारे आंसर्स कहाँ गए? सर कर रहे हैं। कर रहे हैं आप। तारिक? शायद मिल गई मेरे को कोई मैसेज। मिल गई वाली चीज़, okay। नम्रा इतना टाइम? असीम गड़बड़। ये नम्रा सॉल्व कर रही है या कहीं चली गई है? अच्छा, नम्रा का कुछ ठीक लग रहा है, उमर का, हाँ उमर का अब कुछ ठीक लग रहा है मुझे, सादिक का भी ठीक लग रहा है, कुछ ठीक, मतलब गड़बड़ है इनमें, लेकिन एटलीस्ट फॉर्मेट ठीक है। देखो साथ में सॉल्व करते हैं। N1U1, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, इसके लिए तो जगह चाहिए बहुत। N1, गलतियां ढूंढना अपनी, हाँ, U1 इज N2, 1 जूल इज इक्वल टू N2। अब जो नया है ना यार, उसको तो न्यू यूनिट लिखना होगा, क्योंकि डाइम तो नहीं है ना, अर्ग नहीं है, सीजीएस यूनिट नहीं है। 1 इसको रख दो M1 L स्क्वायर T-2, N2 को लिख दो M1 L स्क्वायर T-2। सो ये N2 हो जाएगा, इट्स M1 by M2 to the power 1, L1 by L2 square, T1 by T2 to the power -2। वैल्यू रख दीजिए। M1 क्या है? M1 है 1 kg, L1 है आपका 1 मीटर, T1 है आपका 1 सेकेंड्स। M2 जब आप लोगे ना, देखो M2 कितना है? M2 है 10 मिलीग्राम, L2 देखो कितना है आपका 100 ml। 100। अभी T2 था तुम्हारा 1 मिनट। सब सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देता है। वैसे लिखो N2 is M1 by M2, M1 is 1 kg, M2 is 10 milligram to the power 1. Then you have L1 by L2, L1 is 1 meter, L2 is 100 mm square, T1 by T2 1 second by 1 minute to the power -2। सो यहां से N2 आ गया। अब कन्वर्जन देखो, 1 kg को मैंने लिखा था 10 raised to the power 6 मिलीग्राम लिखोगे, डिवाइडेड बाय 10 मिलीग्राम होगा, और उसकी पावर 1 हो जाएगी। मीटर को mm में जब कन्वर्ट करोगे 10 raised पावर 3 होगा, और ये 100 mm है आपका, और इसका स्क्वायर है। मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, 60 सेकंड्स हो गया टू द पावर -2।
सो देखिए मिलीग्राम से मिलीग्राम कैंसिल हुआ, एमएम से एमएम कैंसिल हुआ, सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ। 10 रेज पावर 6 बाय 10 रेज पावर 10 कितना होगा, 10 रेज पावर 5 हो जाएगा। 10 रेज पावर 3 मींस 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 10 बचेगा स्क्वायर, 1 बाय 60 टू द पावर -2। तो यहाँ एक ही परेशानी है, नेगेटिव पावर 1 बाय 60 टू द पावर -2 नेगेटिव पावर है। अब ये मुझे कौन बताएगा, असीम बताएगा। असीम अगर पावर नेगेटिव हो यार तो पॉजिटिव कैसे करते हैं, असीम बताएगा मुझे। असीम पावर अगर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कैसे करोगे? सर क्या? पावर अगर नेगेटिव है असीम तो उसे पॉजिटिव कैसे करोगे? -2 को +2 कैसे करोगे? सर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, गुड। सो ये आ जाएगा 60 बाय 1 स्क्वायर। मैंने यूनिट गलत पुट कर दी थी, मैंने बाद में चेक किया। तो ये क्या है, 10 रेज पावर 7 है, और 60 का स्क्वायर कर दो 3600 हो गया। तो ये आ गया 36 इंटू 10 रेज टू द पावर 9। सो देखें किसका सही आ रहा था। ये सादिक ने जरा सा, अच्छा सादिक ने थोड़ी सी गड़बड़ करी है। उमर रिजवान एग्जैक्ट सही आ रहा है। नम्रा ने बस पावर सॉल्व नहीं करी थी। हाँ, अलमई ने भी पावर्स में गड़बड़ करी है, उसने स्क्वायर नहीं किया था। ये छोटी छोटी गलतियां राहिम ने भी करी थी। बताओ बताओ, क्लियर है ये? यस जी। सर। यस सर। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपके पास आ सकते हैं। अब आपसे वो नहीं आएगा कि जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो, वो कुछ नई यूनिट्स बनवाएगा और कहेगा अब बताओ मुझे कन्वर्ट कर कर क्या होता है। इसे लिख लीजिए, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, फिर इसमें एक और न्यूमेरिकल करता है नेक्स्ट में। सर लेकिन ये तो 1/60 होना चाहिए था। अच्छा माइनस है। माइनस है ना, तो उसको 60/1 हो गया। सर डन। मेरा भी होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये काफी स्कूल्स में और एंट्रेंसेस में भी आया था। वो कहता है कन्वर्ट पावर ऑफ 10 joule per minute into a system having मास आपको गिवन है 10 मिलीग्राम समझ लो, लेंथ आपको गिवन है 10 mm समझ लो, टाइम 1 मिनट दिया हुआ है। ऐसे कन्वर्ट करना। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि N1U1 is equal to N2U2। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये जो पावर दी है ना आपको 10 जूल पर मिनट, जरा बहुत ढंग से देखो नोमा, जरा देखो 10 जूल पर मिनट क्या कंप्लीट एसआई यूनिट है या कहीं कुछ गड़बड़ है? नोमा बताएगी। नोमा 10 जूल पर मिनट क्या ये कंप्लीट एसआई यूनिट है या कुछ गड़बड़ है इसमें? सर कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कहाँ गड़बड़ है? अच्छा नोमा को ये तो पता है गड़बड़ है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ गड़बड़ है। नम्रा जरा बताओ। मिनट की पावर -2 होनी चाहिए। अरे नहीं, नम्रा बताएगी। नम्रा होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि मिनट सिर्फ नहीं 10 जूल। नहीं, मिनट नहीं होना चाहिए, मतलब मिनट की जगह सेकंड। सेकंड्स होना चाहिए। ये -1 ठीक है, पावर ही होता है एनर्जी पे, SI टाइम। में मिनट नहीं होना चाहिए। सी जिस एसआई, अगर ये जूल एसआई है तो उसके साथ सेकंड्स होना चाहिए ना, पूरा एसआई में कन्वर्ट होना चाहिए। तो इसको एक काम और करते हैं यार, 10 की जगह ना इसे मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ कि कन्वर्जन आसान हो जाए, 60 जूल। तो देखो पावर दिया था 60 जूल पर मिनट,
तो नोमा क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मिनट है, मिनट नहीं आना चाहिए, सेकंड्स आना चाहिए। पर मिनट का मतलब होता है 60 जूल बाय 1 मिनट। असीम यहाँ तक कोई परेशानी? नो सर। अब असीम इसको जूल मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 60 सेकंड्स हो गया, कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1 जूल पर सेकंड। अब देखो प्रॉपर एसआई में आ गया, 1 जूल पर सेकंड इज द प्रॉपर एसआई। अब आप ऐसे स्टार्ट करो, N1 U1 is N2 U2, N2 is 1, U1 is जूल पर सेकंड, N2 का पता नहीं, U2 कुछ नया यूनिट है। डायमेंशनल फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L स्क्वायर, एक्स्ट्रा टाइम आ जाता है -3। N2 इट्स M1 L स्क्वायर T -3। 1 1 1 2 2 2। सब जानते हो तुम M1 M2 क्या है। करो इसे, ये गलत ना हो। लास्ट वाला तो बहुत कम लोगों का सही आया था, ये गलत नहीं होना चाहिए। उसामा अब गड़बड़ ना हो। सर टी की पावर -3 क्यों लिखी है? क्योंकि पावर है ना, पावर होता है एनर्जी, वर्क डन बाय टाइम। एनर्जी नहीं है, पावर है। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूले में एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। अरे आया आंसर किसी का? अरे वेरी गुड उसामा, सही है। एसआई में लेंथ मीटर लेंगे ना? बिल्कुल, उसामा का सही आ रहा है। देखो अब गलत नहीं होना चाहिए, एक तरह की बहुत चीजें करा दी आप। जी भाई जैसे जैसे आप लोगों की कैलकुलेशंस ठीक होती जाएंगी, मैं आप लोगों को जो टारगेट बैच होती है जेई और नीट की, उसमें शिफ्ट करता चला जाऊंगा। बस ये है कि वो बैच थोड़ी सी फास्ट होती है, इसलिए मैं अभी सबको शिफ्ट नहीं कर रहा। जैसे जैसे मुझे लगता जाएगा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स ठीक हो रहा है, आप लोगों की स्पीड बेहतर होती जा रही है, मैं आप लोगों को टारगेट बैचेस में शिफ्ट करता चला जाऊंगा। कुछ ठीक लग रहा है नम्रा, राहिम कुछ ठीक लग रहा है, सादिक का भी कुछ ठीक लग रहा है। अभी देखते हैं एग्जैक्ट है क्या। कम से कम नम्रा, राहिम और सादिक और उसामा, इन सबका फॉर्मेट तो ठीक है। कहीं गड़बड़ होगी तो 10 की पावर में छोटी मोटी गड़बड़ होगी। अलमई देख फिर गड़बड़ कर। अलमई तुमने क्यूब नहीं करा, करा क्यूब तुमने? असीम यस सर। आंसर कहाँ है यार? ये कर रहे हैं। नोमा, अच्छा देखो नोमा का भी आ गया। नोमा क्यूब है बच्चे, 10 की पावर -3 है। देखो अभी लास्ट वाले में सिखाया था कि -2 को कैसे सॉल्व करते हैं, इनवर्स कर देते हैं। नोमा जरा ठीक करो, 10 की पावर ओके सर। 60 जो तुमने -2 लिखा है उसको ठीक करो। एक तो -3 है, फिर उसको इनवर्स कुछ करना पड़ेगा। अलमई गलत आ रहा है। अलमई तुम
क्यूब करने के बाद 6 का गायब हो गया, 6 भी तो आ रहा होगा कि 6 का क्यूब भी तो आ रहा होगा, 6 का क्यूब भी तो कहीं आ रहा होगा। तो 6 into 10 to the power 14 होगा है ना देखो क्या तुम लोग भी ना गड़बड़े मारते फिरते हो। तो यहाँ से n2 आ जाएगा। हाँ उसामा कुछ ठीक लग रहा है। m1 देखो 10 की पावर्स में गड़बड़ हो सकती है, मैं तो बाकी फॉर्मेट चेक कर रहा हूँ। 10 की पावर तो मुझे भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। m1 by m2 पावर 1 l1 by l2 स्क्वायर। असीम कितना टाइम लगाओगे? सर कर रहे हैं। बस ये ऑनलाइन में यही फायदा है, एटलीस्ट तुम्हारे रिस्पॉन्सेज दिखते रहते हैं तो पता होता है कौन क्या कर रहा है। ऑफलाइन क्लास में तो भीड़ में पता ही नहीं चलता था। ने भी भेज दिया। भेज दिया। चलो उमर, हाँ उमर का तो ठीक जा रहा है। नोमा देखो, नोमा फिर छोटी सी गड़बड़ करिए। नोमा देखना अपनी गड़बड़ ढूंढना कहाँ गड़बड़ करिए। m1 is 1 kg, l1 is 1 meter, t1 is 1 seconds, ठीक है। m2 जब आप लोगे ना इट्स 1 ग्राम, l2 is 1 सेंट, नहीं अरे 1 ग्राम का है कितना यार, कितना है, कितना दिया था मैंने m2 कितना दिया है 10 मिलीग्राम। l2 कितना है 10 mm। t2 कितना है 1 मिनट है। सो जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे सब कुछ तो n2 हो गया इट्स m1 which is 1 kg divided by m2 which is 10 milligram to the power 1 meter by 10 mm 1 seconds, t2 is 1 minute। यहां तक तो सब सही करते हैं, यहां तक तो किसी ने गलती नहीं करी थी। असीम यहां तक तो गड़बड़ नहीं है ना कहीं कुछ? सर यहाँ पे जहाँ पे स्क्वायर करते हो जहाँ पे क्यूब, वहां पे हमें कैसे पता लगेगा यहाँ पे स्क्वायर करना है वहाँ? डायमेंशनल फार्मूला असीम, डायमेंशन फार्मूला हमने सबके लिखे हैं, एनर्जी का, पावर का, सबका डायमेंशन फार्मूला अलग है। वहां से अब देखो 1 kg जो है इसको आप जब ग्राम में, मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आप लिखोगे 10 रेज़्ड पावर 6 मिलीग्राम बाय 10 मिलीग्राम। स्क्वायर और क्यूब नहीं किया था। पावर 1 मीटर को आप लिखोगे 1000 mm बाय 10 mm का स्क्वायर। 1 सेकेंड, 1 मिनट को लिख दो 60 सेकेंड्स to the power -2 is equal to n। मिलीग्राम से मिलीग्राम कैंसिल कर दो, 10 रेज़ टू द पावर 5 आ गया। अलमई अब भी गलत है, mm से mm कैंसिल हो गया, 10 रेज़ पावर 2 स्क्वायर। 1 seconds by 1 seconds, 1 by 60 to the power -3 is equal to n। 10 raised power 4, 1 by 60 को आप लिखते हैं 60 by 1 क्यूब कर दो। So 10 raised to the power 9। 60 का जब आप क्यूब करोगे ना तो ये आ जाता है 216000। सो आपका n2 आ गया 216 into 10 raised to the power 9, 10, 11, 12। ये तो ये किस किस के साथ मैच कर रहा है? सर हमारा सही आ रहा है, हमने तो 2.16 लिखा था into 10 की पावर 14। हाँ उसामा का सही आ रहा है बिल्कुल। नम्रा ने ठीक कर लिया था, नोमा को गलती मिल गई होगी अपनी, उमर रिजवान का भी सही आ रहा है, उसामा ने गड़बड़ करी है, पहले थी पहले। सर मेरा भी सही है सर, मैंने 2.16 मतलब वैसे कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है मैंने। राहिम का भी सही है, सादिक की पावर में गड़बड़ थी, नम्रा की भी थोड़ी सी गड़बड़ थी। चलो खैर समझ में आ गया। अब आप लोगों की एप्लीकेशन समझ में आई तो बताओ। यस सर। यस सर। जी
ओके अच्छा, अब इसमें इस तरह के क्वेश्चंस और नहीं दूंगा, बहुत हो गए, अब तो तुम कर लोगे इसे। अब इसके बाद एक और तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। यूनिट दे देगा और कहेगा कन्वर्ट करो, जैसे है ना, कुछ कुछ इस एप्लीकेशन से मिलता है, ऐसे लिख कर दे देगा, कहेगा जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kg square। ये दिया हुआ है, कहता है इसे कन्वर्ट कर दो सीजीएस में। इसे आप सीजीएस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, दिस इज 6.67 into 10 raised to the power minus 11। न्यूटन को, अब आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन को डाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 1 न्यूटन हमने डिराइव करा था, जरा याद दिला दो मुझे, कितना था? 10 जूल्स वही। नहीं, हाँ 10 to the power 5 times 1 मीटर कितना था? 10 to 2 the सेंटीमीटर। power 2 centimeter 1 केजी था 3 पावर 10 रेज़ पावर 3 ग्राम। ग्राम। और ये जो नेगेटिव पावर हुआ करे ना, ये तुम तभी कैलकुलेट कर पाओगे ढंग से जब इसे डिनोमिनेटर में लिया हो, वरना तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे इसमें। इसको ऐसे लिख लिया करो, चलो इसको आगे लिखवा दूंगा मैं। ये दिया हुआ है, अब ऐसे लिखो, ये जो जी दिया है ये है 6.67 into 10 raised to the power minus 11। तो पहली फुर्सत में लिखा करो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। अब इसको वैल्यू लिखते चले जाओ, 6.67 into 10 raised to the power minus 11। 1 न्यूटन है ना, उसकी जगह 10 raised to the power 5 डाइन लिख दो। 1 मीटर की जगह 10 raised to the power 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दो। और ये क्या था, पर केजी स्क्वायर है ना, तो केजी की जगह ग्राम लिखोगे ना, 10 raised to the power 3 ग्राम का स्क्वायर लिख दो। बताओ यहाँ तक आया आप लोगों के? yes sir जी सर एक बार और बता दीजिए। देखो एक एक टर्म को कन्वर्ट, जैसे न्यूटन है, 1 न्यूटन को लिख दिया 10 रेज़ पावर 5 डाइन। 1 मीटर को लिख दिया 10 रेज़, ये था ना मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर कितना होता है 10 रेज़ पावर 2 सेंटीमीटर, तो 10 रेज़ पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। केजी कितना होता है ग्राम में, ये होता है 10 रेज़ पावर 3 ग्राम स्क्वायर। बताओ आया? 2 बार स्क्वायर क्यों लगा? 10 के ऊपर 2 बार क्यों लगाए स्क्वायर? इसलिए क्योंकि भाई एक बार तो ये 1 मीटर है ना, 10 रेज़ पावर 2 सेंटीमीटर, फिर वो कह रहा है मीटर का भी स्क्वायर है। अच्छा ठीक है। अब देखो ये जी कितना आ गया, 6.67 into 10 raised to the power minus 6, minus 11 और 5 is minus 6 डाइन। 10 raised power 2 सेंटीमीटर का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 10 raised to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 raised power 3 ग्राम का स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 10 raised power 6 ग्राम स्क्वायर। इस स्टेप पे किसी को परेशानी? सादिक, असीम, नुमा? सर कोई no sir अब सॉल्व कर लो, अब तो सॉल्व कर डालो। इसको ऐसे लिख दो, 6.67 into 10 raised power minus 6 तो है, मल्टीप्लाई कर रहे हो पावर ऐड हो जाएगी, डिवाइड कर रहे हो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो ये जी आ गया 6.67 into 10 raised power minus 6 plus 2 minus 2 minus 6 minus 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। बताओ ये आया समझ में? माइनस यस सर 12 प्लस 4 माइनस 8 नहीं होगा? सर ग्राम को यस जी नहीं सर कुछ नहीं। ठीक है।
सर लेकिन नीचे ग्राम स्क्वायर, अच्छा वो तो हो गया। ओके सर डन। ओके सर अभी नहीं हुआ, हाँ अभी नहीं हुआ है सर। हाँ लिख लो फिर एक और देते हैं। याद रखना ऐसा भी कुछ आ सकता है चेंज करने के लिए। सर इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? ये तीन एप्लीकेशंस हैं, तीनों एप्लीकेशंस, चेकिंग द एक्यूरेसी, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम एंड डेरिवेशन ऑफ तीनों चीजें, तीनों एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट। कहीं से भी तीनों में से कुछ भी आ सकता है उठ के। सर लर्निवियो स्पेशली कहाँ किस एरिया का है इंडिया में? दिल्ली, दिल्ली, ओके। बेसिकली नॉर्थ इंडिया। लाइक हमारे पास सर हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक और देखें, कुछ एग्जाम्पल और देखें कुछ। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, एक और देखो इस तरह का। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक सेकंड, मुझे यूनिट्स देखनी पड़ेगी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 10 raised to the power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड्स। ईटा इतना गिवन है, यही होगा ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड्स। यस, ये दिया हुआ है आपको, ठीक। वो कहता है इसे सीजीएस में कन्वर्ट करो। चलिए करिए, सीजीएस में कन्वर्ट बताइए, कन्वर्ट करके बताइए मुझे क्या आ रहा है। कैलकुलेट करो और चैट रूम में आंसर लिख दो। देखो अभी सीखा है तुमने कैसे करते हैं इसे। जहां भी नेगेटिव पावर हो पहले उसको डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव कर लिया करो, वरना गलतियां होंगी। सर 1 मिनट, मैंने -2 नहीं देखा। ओके चलो, सामा का तो आया कुछ आंसर, और किसी का? कर रहा हूँ। सामा कुछ गड़बड़ है तुम्हारे में, नंबर में भी गड़बड़ है, चेक करो। पावर में 10 की पावर में गड़बड़ है। नोमा नहीं हो रहा, सब कर रही हूँ। स्पीड बढ़ाओ भाई। नम्रा स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। नहीं हो रहा मेरे से। अरे कैसे नहीं हो रहा? लास्ट वाला देखो, बिल्कुल वैसी होगा। नम्रा का आया, नम्रा नहीं, गड़बड़। नहीं 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 नहीं, बहुत बड़ी पावर है भाई, इतना नहीं है। उसामा गड़बड़ है, अब भी गड़बड़ है उसामा। सर हो नहीं रहा है। ओ, अल
आज तो दिन ही खराब है ना, सब गलत आ रहा है आज का, तो दिन ही खराब। नोमा का सही आया। ये देखो नोमा की फर्स्ट क्लास है, बच्ची की एक बैकअप हुई है बस। सेकंड को क्या लिखा था हमने? सेकंड 10 को का सेकंड को स्क्वायर। रखेंगे और क्या, सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हो भाई। सादिक क्या हो गया? असीम सर कर रहे हैं। और सादिक ने हार मान ली, नहीं होगा। सर नहीं अभी कर रहे हैं आप। ईटा इज 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड्स। पहले इस पर मीटर स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लाकर पॉजिटिव कर दो। 10 रेज पावर 7 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब कन्वर्ट करना शुरू करो। 1 न्यूटन इज 10 रेज टू द पावर 5। 1 मीटर इज 10 रेज टू द पावर 2 सेंटीमीटर। रख दो सारी वैल्यूज। तो जब आप वैल्यूज रखोगे इज 10 रेज टू द पावर 7 न्यूटन इज 10 रेज टू द पावर 5 डाइन। सेकेंड्स तो सेकेंड्स रहा, मीटर को आपने कर दिया 10 रेज टू द पावर 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो ईटा आ गया 10 रेज टू द पावर 12 डाइन सेकेंड्स 10 रेज पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे शायद किसी का सही आ रहा था। सर शायद मेरा सही है। तो ये आ गया 10 रेज पावर 12। अरे नहीं, नोमा का गलत था। -4 डाइन सेकेंड्स और मेरा सही है फिर। 10 रेज पावर 8 डाइन सेकेंड्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किस किस का सही आ रहा था? असीम का सही था। असीम ने एक 10 से पता नहीं क्यों मल्टीप्लाई किया। तो उमर का सही था। अलमई का सही था। गलती से लिख दिया क्या? गलती से। अच्छा, एक 10 गलती से लिख दिया। अब क्लियर है ये? और तुम क्या कर रही थी नंबर? 10 रेज पावर 35 कहां से लाई इतने नंबर? क्या कह रहा था बताओ? सर मल्टीप्लाई कर दिया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसको डाइन स्क्वायर सेकंड स्क्वायर ऐसे नहीं लिखेंगे नहीं नहीं, सिर्फ नीचे? न्यूटन है ना, तो न्यूटन का तो डाइन ही लिखोगे। अच्छा। अगर न्यूटन स्क्वायर होता तो डाइन स्क्वायर का। तो अच्छा, एक बार फिर से ऐसे समझा ही। दीजिए। तो देखो नम्रा, बस ये हो ना, ये था पर मीटर स्क्वायर, तो ये डिनोमिनेटर में चला गया मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन को 10 रेज पावर 5 डाइन लिख दिया। सेकंड तो देखो यार, सेकंड छोड़ दिया ना। मीटर को 10 रेज पावर 2 सेंटीमीटर कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, तो 10 रेज पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हुआ 7 और 5। जब आप मल्टीप्लाई करोगे पावर्स ऐड हो जाएंगे, 12 हो गया डाइन सेकेंड्स। 10 रेज पावर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का 10 रेज पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हुआ 10 रेज पावर 12, ऊपर जाकर -4 हो जाएगा। नोमा यस सर। 10 रेज पावर 8। एक ये था, मतलब ये थोड़ा सा मिलता जुलता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट से, बट मेथड बिल्कुल अलग है इसे करने का। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। इसके बाद एक चीज और, आपको एक और टाइप का क्वेश्चन होता है, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। वो कहता है इफ यूनिट ऑफ फोर्स is 100 न्यूटन, फोर्स की यूनिट 100 न्यूटन है, लेंथ इज 100 मीटर and time is 10 seconds. Calculate unit of mass, length and time. और ये लेंथ नहीं है, वेलोसिटी है। मीटर पर सेकंड। So, देखो इसका मतलब क्या, उसने आपको फोर्स दी हुई है 100 न्यूटन की फोर्स। फोर्स को आप ऐसे लिखोगे m1
L1 t माइनस 2, ये दिया है आपको 100 मीटर, पहली इक्वेशन। वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो वेलोसिटी है दैट्स L1 t माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, दैट्स इक्वेशन। तीसरा है टाइम, 10 सेकेंड्स का टाइम, ये इक्वेशन दी है और उसमें से आपको L, T और M की वैल्यू चाहिए। देखो T तो दिया हुआ है, आपको L चाहिए तो 3 को 2 में रख देते हैं। यहां तक आया समझ में? ये थर्ड 3 इक्वेशंस कैसे बनी, ये समझ में आया? जी। यस सर। अब देखो क्या बस बहुत आसान काम है, 3 को 2 में रख दो। तो जब इसको यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो L1 तो एज इट इज है, T क्या है 10 पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 100, L बाय 10 इज इक्वल टू 100, तो ये L आ गया 1000। सर कैन यू रिपीट अगेन? इस T की जगह ना मैंने 10 रख दिया, T दिया ना 10, T की जगह 10 रख दिया। पावर क्या है माइनस 1, माइनस 1 पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, 1/10 कर दोगे तो L बाय 10 हो गया 100, यस सर, यस 10 सर। मल्टीप्लाई कर दिया 1000, ठीक है। टाइम 10 सेकेंड्स, L 1000 मीटर। यहाँ तक क्लियर है तो बताइए। यस जी अच्छा, क्लियर है। अब L भी मिल गया, T भी मिल गया, तो अब M यहाँ रख के निकाल लेते हैं ना। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, या थोड़ी सी मेहनत खुद कर लो, सब्स्टिट्यूट करो L इक्वल टू 1000 मीटर एंड T इक्वल टू 10 सेकेंड्स इन 1, और मुझे M निकाल के दिखा दो M कितना आ रहा है। चलो शुरू हो जाओ। M निकाल के दिखा दो मुझे M कितना आ रहा है। छोटी सी कैलकुलेशन है, 2 तो मैंने तुम्हें बता दिए, थोड़ा सा ही तुम्हारे लिए छोड़ा है। वेरी गुड नम्रा, ये नम्रा बेवकूफियां ना करे ना तो ये बहुत अच्छा करती है। गुड। उमर वेरी गुड, और बढ़िया। देखो आखिरी क्वेश्चन है डायमेंशंस का, इसे ठीक कर दो। रहीम का भी आ गया, ठीक है। सर सही है। नहीं, रहीम बहुत प्रैक्टिस, तुम्हारी प्रैक्टिस शायद तुम नहीं कर रहे हो। असीम गलत, कुछ दिनों में ना बिठा कर फिर मैं पढ़ाऊंगा, फिर तुम्हारा यही होगा, तुम 3 घंटे के लिए बैठोगे और सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। अलमई फिर गलत, तो सर लास्ट एक वाला मिनट बता रहा मैं। नम्रा का आ गया था और किसी का आया था, नोमा का, नोमा ने नहीं किया कैलकुलेट अब तक। नोमा क्या हुआ, नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। ना सादिक गलत। असीम, असीम का भी गलत है। अरे भाई देखो सब्स्टिट्यूट कर दो सब कुछ यहाँ पर। हाँ सिर्फ तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना हो, कुछ करना थोड़ी ना है, तुम ऐसी ऐसी बेवकूफियां करते हो। M1 M की पावर 1, L कितना दिया है 100 1000, सर 10 है क्या आंसर? हाँ 10 है आंसर। आ गया पावर सर। 1, T 10 है, पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 100। M1 आ गया, 1000 आ गया,
पावर -2 है ना, इसको 1/10 रेज पावर 2 कर दो इज इक्वल टू 100। अब यहाँ देखो ना, m1 1000/100 कितना हो जाएगा 10 विच इज इक्वल टू 100। ऐसे m निकाल लिया तुमने 100/10। बताओ भाई, सही है? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, लिख डालो इसे, खत्म हो गया ये। बस डायमेंशन एनालिसिस में इसके अलावा कोई टाइप ऑफ न्यूमेरिकल नहीं है। अब आप उठाइए कोई भी बुक और डायमेंशन एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स करना शुरू कीजिए। नोमा, हुआ ये आपसे? सर मेरा 10 आ गया था सर, वो आपकी आवाज लैग हो गई थी ना, तो फिर सर मैं बोल नहीं रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ये फिर कंप्लीट हुआ डायमेंशन एनालिसिस। अब आपका एक होमवर्क है, इसमें एक चीज और रहती है जो आप करेंगे, जो मैं कभी नहीं करता। इसे चेंज कर दूं स्लाइड? लिखा सबने? सादिक, असीम, लिख लो लिख लो। यस सर, लिख लिया। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। सो देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस आपको बतानी है, क्या क्या लिमिटेशंस है। हमने इतना कुछ पढ़ा, कई चीजें देखी। एक तो डायमेंशनल एनालिसिस ये नहीं बताता कि साइन प्लस का है या माइनस का, दोनों के लिए सेम आता है। दूसरा, डायरेक्शन का पता नहीं चलता, क्वांटिटी में डायरेक्शन हो या ना हो, डायमेंशंस पे फर्क नहीं पड़ता। तीसरा ये कि अगर कोई ऐसा कांस्टेंट है जो डायमेंशन लेस है, तो वो आप डायमेंशनल एनालिसिस से उसका पता नहीं लगा सकते। तो कुछ लिमिटेशंस हैं, 4 लिमिटेशंस आप लिखोगे, ये आपका होमवर्क होगा। एनसीईआरटी खोलो और पढ़ना शुरू करो, ये आपका होमवर्क है। डायमेंशंस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम एरर स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से ये टाइमिंग सबको सूट करेंगे ना, मंडे फ्राइडे 7 to 8:30। यस सर। जी। और मैं धीरे धीरे आप लोगों को जो टारगेट बैचेस हैं उनमें शिफ्ट करता चला जाऊंगा। जैसे मैंने 1-2 बच्चों को तो यहाँ शिफ्ट किया है, क्योंकि अभी तो सब मिक्स्ड है, नीट जेई सब मिक्स्ड है, और शुरू के टॉपिक्स में बहुत डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैं आगे जाऊंगा न्यूमेरिकल्स के स्टैंडर्ड में नीट और जेई में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आने लगते हैं, तो मुझे अलग अलग रखना ही पड़ेगा आप लोगों को। और जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, टारगेट बैचेस चल रही है, मैं उसमें शिफ्ट करता चला जाऊंगा। चलिए इसको यहीं छोड़ दें, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यस सर। वो याद रखिए। ठीक। चलो भाई, ओके, लव इज। बाय सर।